हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं जैन दर्शन। जैन शब्द कैसे बना है? जी धातु से नक उणादि प्रत्यय करने पर जैन शब्द बनता है। जी धातु का अर्थ है जीतना, राग, द्वेष, क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना ही जीतना माना गया है। इसमें जिन कौन है? जिन व्यक्तियों ने अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया हो वे जिन कहलाते हैं। और जो जिन के अनुयायी हैं उनको जैन कहते हैं। जैन को तीर्थंकर के रूप में भी देखा जाता है, यानी कि जो जिन के अनुसार बताया गया जो मोक्ष मार्ग है उसकी राह दिखाने वाले शिक्षक ही तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन दर्शन का प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव जी और अंतिम तीर्थंकर है महावीर स्वामी। अब आते हैं जैन दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए त्रिरत्न। जब हमने बौद्ध दर्शन किया था तो 3 हमने उसमें भी रत्न किए थे, प्रज्ञा, शील और समाधि बौद्ध दर्शन के हैं। और जैन दर्शन के हो जाएंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। उसके बाद जो सम्यक ज्ञान है वो भी 5 प्रकार का है, मति, श्रुत, अवधि, मन्य, पर्याय और केवल। उसके बाद आते हैं 5 महाव्रत, यानी कि कौन कौन से व्रत इसमें दिए गए हैं जिनको हम यम भी कहते हैं योग दर्शन में। वे हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। जो इन 5 महाव्रतों का पालन करता है असल रूप में तो उसी को जिन कहते हैं। उसके बाद 2 तत्व मुख्य हैं इसमें, जीव और अजीव। कई बार पूछा जाता है कि जीव और अजीव नामक तत्व किस दर्शन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा जैन दर्शन से। जीव किसे कहते हैं? जो बोधात्मक है उसको जीव कहते हैं और जो अबोधात्मक है उसको अजीव कहते हैं। फिर से जीव 2 प्रकार का है, एक तो संसारी और एक मुक्त। संसारी यानी कि संसार के जो राग द्वेष में फंसा रहता है वो संसारी, और मुक्त जो कि इस संसार में रहते हुए भी मोक्ष रूप भी ईश्वर को प्राप्त कर लेता है उसको ही हम मुक्त कहते हैं। उसके बाद बारी आती है पुद्गल की। पुद्गल किसे कहते हैं? जो अपनी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि जो तन्मात्राएं हैं 5, उनमें से शब्द को छोड़ करके जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण से युक्त तत्व है उसी को हम पुद्गल कहते हैं। पुद्गल 2 प्रकार का है, अणु और स्कंद। उसके बाद 7 तत्व आते हैं जैन दर्शन के। पूछ लिया जाता है कि 7 तत्व कौन से दर्शन से संबंधित हैं, तो जैन दर्शन से जीव अजीव हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, स्वर, निर्जरा और मोक्ष। जो स्वर और निर्जरा है उन्हीं को मोक्ष का कारण बताया गया है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद बंधन है, 4 बंधन है। इसके एक ट्रिक भी बनाई है मैंने। ट्रिक ये है कि हम प्रदेश गए, उसकी स्थिति और प्रकृति का अनुभव किया और हमें वहाँ पे मज़ा नहीं आया, यानी कि जो शहर है उसमें हमने बंधन महसूस किया और हम वापस अपने गांव में आ गए। प्रदेश गए, स्थिति प्रकृति का अनुभव किया और वापस आ गए। इस प्रकार ये 4 बंधन हो जाएंगे। उसके बाद है सप्तभंगिन्य, जिसको अनेकांतवाद भी कहते हैं। सप्तभंगिन्य को के नाम देकर पूछा जाता है कि इनमें कौन सा नहीं है या फिर कौन कौन से हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। तो ये हैं स्याद अस्ति यानी कि है, स्याद नास्ति नहीं है, स्याद वक्तव्य। उसके बाद ये 3 हमने याद रखने हैं, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद वक्तव्य। उसके बाद दोनों ले लेंगे, स्याद अस्ति च नास्ति च, ठीक है। फिर फर्स्ट और थर्ड ले लेंगे, स्याद अस्ति च वक्तव्य च। उसके बाद सेकंड और थर्ड ले लेंगे, स्याद नास्ति च वक्तव्य च। फिर हम तीनों को ले लेंगे, स्याद अस्ति च नास्ति च वक्तव्य च। इस प्रकार ये सप्तभंगिन्य हमें याद हो जाते हैं। उसके बाद प्रमाण, 2 प्रमाण माने गए हैं जैन दर्शन में भी बौद्ध के जैसे ही, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, ठीक है। और जैन दर्शन का विभाजन 2 भागों में किया गया है, श्वेतांबर और दिगंबर। जिस प्रकार बौद्ध दर्शन को हीनयान और महायान में विभाजित किया गया था। तो ये अपना जैन दर्शन है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।